तो दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसको लेकर टारगेट हमारा था, लेकिन उस टारगेट को भेदने में कामयाब रहा है चाइना। और इस समय अगर हम लोग मोटा माटी कैलकुलेट करें तो चाइना भारत से कुल 30 साल आगे जा चुका है लगभग सभी क्षेत्रों में। और ये भारत का बड़ा फेलियर रहा है, क्योंकि इतने सालों से हम लोग हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ही कुछ इस तरह से उलझे रहे कि हम लोगों ने बाहरी दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर किया ही नहीं और ज़्यादा कुछ अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिशें की ही नहीं। इवन मैं आपको बता दूं कि जो आज हम लोग सुनते हैं कि देखिए इस देश में अब हम लोग लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, उस देश के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड किया जाएगा, ये सारी की सारी चीजें आज से 2-3 दशकों पहले ही चाइना द्वारा शुरू कर दी गई थी। और आज चाइना उस पोजीशन पर पहुंच चुका है कि इन सब चीजों का प्रतिफल उसे मिल रहा है। आज चाइना के ऊपर कोई सैंक्शंस लगाने से पहले 100 बार सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे सैंक्शंस बैकफायर कर जाए और हमने सैंक्शंस लगाए चाइना के ऊपर लेकिन नुकसान हमें हो जाए। कहने का मतलब पहले तो चाइना ने अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत काम किया, चाहे आप उसे तानाशाही कहें या जो कुछ भी कहें। जिस हिसाब से उन्होंने अपने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा है ये काबिले तारीफ है। जबकि भारत के अंदर जिसका मन चाहता है वो आकर दखल दे देता है और भारत के अंदर फूट डाल देता है और हम लोग वहीं तक व्यस्त रहते हैं। और चूंकि चाइना के अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स काफी ज्यादा सेफ एंड सिक्योर थी, इसी वजह से उसका इम्पैक्ट पड़ा उसकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। हम सभी लोग देख पा रहे हैं कि चाइना जहां पर भी जाता है वहां पर एक मिसाल कायम कर रहा है बॉस। और जो चीजें आज हम लोग कर रहे हैं वो किसी जमाने में चाइना कर चुका है। देखिए जब अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान, तो भारत ने डोनाल्ड ट्रंप का मान रखने के लिए उन सैंक्शंस का पालन करना शुरू कर दिया, लेकिन चाइना ने नहीं किया। जिस तरह से आज हम लोग अमेरिका और पश्चिमी देशों के अगेंस्ट जाकर रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, ठीक इसी तरह की चीजें उस समय चाइना के साथ थी और चाइना ने ईरान से तेल खरीद बंद नहीं किया। तो सोचिए कितना लंबा समय हो चुका है इस बात को और चाइना अभी तक कितना सारा एडवांटेज ले चुका होगा। यहाँ तक कि अब चाइना पेट्रो युआन तक की चीजें शुरू करने जा रहा है। यानी किसी जमाने में आपको डॉलर्स के बदले ही पेट्रोल दिया जाता था, लेकिन आज आप युआन के बदले भी वो चीजें ले पाएंगे। आने वाले कुछ ही समय में इस तरह की व्यवस्थाएं शुरू हो जाएंगी। तो सोचिए चाइना की करेंसी युआन कितनी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और इसका एक रिसेंट नमूना देखने के लिए मिला है रशिया में। जी हाँ, खबरों की माने तो रशिया के अंदर पहला ऐसा मौका आया जब मोस्ट ट्रेडेबल करेंसी चाइना का युआन बन चुका है और उसने अमेरिकन डॉलर को सरपास कर दिया है। और आपको बताने की अनिवार्यता नहीं है कि ये सारी चीजें तो हम चाहते हैं कि दुनिया भर के देशों के लिए अपने रुपये को ट्रेडेबल बनाया जाए और जितना हो सके उतना जल्दी डी डॉलराइजेशन किया जाए। दरअसल मॉस्को एक्सचेंज के दैनिक लेन देन रिपोर्ट के आधार पर ब्लूमबर्ग द्वारा कुछ डाटा पेश किया गया है, जिसके हिसाब से युआन ने पहली बार फरवरी मंथ में जो मासिक व्यापार हुआ है वो डॉलर की तुलना में कई गुना ज्यादा था। जबकि मैं आपको बता दूं कि रशियन मार्केट के अंदर युआन की वैल्यू कुछ थी ही नहीं ये रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने से पहले। यानी कुल 13 से 14 महीने हुए हैं इस युद्ध को शुरू हुए। इसी दौरान चाइना ने अपनी पॉलिसी बनाई और किस तरह से रशिया के अंदर युआन की स्थिति को मजबूत करना है, इन सब के ऊपर प्लानिंग करके उसका इम्प्लीमेंट भी किया। जबकि भारत की अगर बात की जाए तो इस समय भी भारत रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए यूएई की करेंसी का इस्तेमाल कर रहा है। जमाने भर की कोशिशें हम लोगों ने कर ली कि रूपी रूबल में ट्रेड किया जाए, लेकिन वो अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण ये है कि रशिया इतनी सारी मात्रा में भारत का रुपया लेने में घबराता है कि अगर रशिया के पास इनका बहुत सारा स्टॉक हो गया तो रशिया इनका करेगा क्या। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर की मोस्ट ट्रेडेबल करेंसीज में भारत के रुपये का नंबर 15वां है। यानी दुनिया भर की 14 करेंसीज ऐसी है जो भारत से बहुत ऊपर है और उनमें ज्यादातर ट्रेड होता है। तो अगर भारत के रुपये का ज्यादा स्टॉक रशिया के पास हो गया तो रशिया इसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि रशिया को भी अपनी जरूरतों की चीजें बाहर से इंपोर्ट करनी होती है। तो वो रुपये के बदले इंपोर्ट कर ले, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हर जगह भारत का रुपया नहीं चलता। जबकि चाइनीज युआन की बात करें तो चाइना ने इस तरह की चीजें काफी पहले से शुरू कर दी और दुनिया के कई सारे देशों में चाइनीज युआन की अच्छी खासी वैल्यू बन चुकी है। दुनिया के कई सारे देशों के अंदर युआन के अंदर ट्रेड करना पॉसिबल है। तो अगर चाइनीज युआन का स्टॉक हो भी जाता है रशिया के पास भारी भरकम पैमाने पर, उसके बावजूद भी रशियंस घबराएंगे नहीं। उन्हें पता है कि किसी न किसी काम के लिए हम इन युआन का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त युआन की अगर बात की जाए तो वो डॉलर की तुलना में काफी ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू रुपीज। तो किसी तरह का जोखिम भी महसूस नहीं हो रहा है रशिया को। यहाँ तक कि रशिया इतना ज्यादा कन्विंस्ड है इस समय युआन से कि वो भारत से भी कई बार कह चुका है कि आप क्रूड ऑयल खरीदने के लिए चाइनीज युआन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तो हम लोगों ने चाइना को फायदा ना पहुंचे इस वजह से यूएई की दिरहम को चुना। इसके अतिरिक्त भी बताया जा रहा है कि रशिया के वित्त मंत्रालय की तरफ से इसी साल की शुरुआत से डॉलर के बजाय अपने बाजार का संचालन चाइनीज युआन में बदल दिया।
और चूंकि हम लोग जानते हैं कि सैंक्शंस की वजह से रशिया का जो फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज था वो पूरी तरह से सीज हो चुका है। इसी वजह से रशिया अब ये चाहता है कि उनकी टोटल संपत्ति का लगभग 60% चाइनीज युआन में हो और इसके लिए उन्होंने व्यवस्था लानी शुरू कर दी है। हालांकि इसके बाद भी यही कहा जाएगा कि भारत की तरफ से भी काफी कुछ चीजें की जा रही है और इन फ्यूचर इसी तरह की स्थिति भारत के साथ भी जरूर आएगी, क्योंकि भारत भी डे बाय डे अपने ट्रेड को लोकल करेंसी में करने के लिए कई सारी चीजें कर रहा है और बहुत जबरदस्त प्रोत्साहन दिया जा रहा है, कई सारे इनिशिएटिव भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली इस रेस को अगर देखा जाए तो यहाँ पर चाइना विनर घोषित होता है।